खबर अयोध्या जनपद से, जहां जनपद की 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर चुनाव का श्री गणेश कर दिया। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन का भी पालन किया गया। प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। नामांकन के तीसरे दिन सबसे पहले अयोध्या विधानसभा के सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे ने 2 सेंटरों में, गोसाईगंज विधानसभा भी भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी ने 3 सीटों में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचे अयोध्या विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने 1 सेट में पर्चा दाखिल किया। हालांकि भी वह 2 सेटों में और नामांकन करेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद खुशी से लबरेज तीनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है। सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे ने कहा कि जिस प्रकार 2012 से 2017 तक समाजवादी सरकार ने अयोध्या का विकास हुआ है, इसी कारण 2022 के चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अयोध्या का चौमुखी विकास किया जाएगा। वहीं गोसाईगंज से भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी ने कहा कि गोसाईगंज का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और गोसाईगंज में कोई भी बाहुबली हावी नहीं हो पाएगा। पिछली बार की तरह भाजपा की प्रचंड जीत होगी। अयोध्या सदर से प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अयोध्या में लगातार भाजपा का जनसंपर्क जारी है, जिससे अयोध्या की 5 विधानसभा भाजपा की जीत होने वाली है। व्यापारियों से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं विधायक से पहले व्यापारी नेता हूं, यह सभी बातें निराधार हैं। सारे व्यापारी भाजपा के साथ हैं और 2022 में पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है और लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए पुनः मुझे पार्टी ने अवसर दिया है सेवा करने का और आज मैंने अपनी नामांकन दाखिल किया है। बृहस्पति का दिन है। राम जी के चरणों में सर नवाकर देवकाली मंदिर माता जी के दर्शन करके सुबह देवकाली वार्ड में जब प्रचार भी किया, जनसंपर्क किया, आशीर्वाद दिया लोगों का और उसके बाद नामांकन दाखिल किया। देखिए, ये तो मैं कैसे कहूँ, ये जरूर कहूँगा कि पूज्य संत महंतों का, अयोध्या वासियों का, व्यापारियों का, सभी का अपार आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है और निश्चित रूप से अयोध्या तो अविजित रही है हमेशा। अच्छे मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। अहम मुद्दे क्या हैं जी? अभी तो 1 सेट आज हुआ है, 2 सेट और करेंगे। देखिए, आज 1 सेट दाखिल किया मैंने और 2 सेट और दाखिल करूंगा। इसके जो आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि काफी कार्यकर्ता आपसे नाराज चल रहे हैं भाजपा को, वो मनाने का कार्य किस तरह से किया जा रहा है? ये सब अफवाह है। भाजपा का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं रहता। भाजपा का कार्यकर्ता युद्ध के मैदान में जब युद्ध शुरू होता है तो बिल्कुल मुस्तैद रहता है। आज मैं जनसंपर्क में निकला देवकाली वार्ड में, तो हमारे कार्यकर्ता सम्मानित अपार उत्साह के साथ हमारे साथ मतलब लोगों के अंदर रहता है कि विधायक जी जल्दी जल्दी सब जगह संपर्क करिए, तो ये प्रदर्शित करता है कि वो बिल्कुल उत्साह में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना। सवाल ये भी है कि जो अयोध्या के व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा तोड़-फोड़ से थोड़ा नाराजगी है। ये जब मुझे आप सम्मानित लोग दूर दराज के चैनल के मेरे से प्रश्न करते हैं तो मुझे हंसी आती है। इसलिए हंसी आती है कि मैं तो व्यापारी नेता पहले हूँ। व्यापारी मुझसे कभी नाराज हुआ है ना होगा। इंटैक्ट पूरी तरीके से मेरे साथ, मुझे अपना आशीर्वाद व्यापारी समाज का मिल रहा है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्यापारी समाज का पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट एकदम पूरा सपोर्ट है और वोट व्यापारी का भाजपा को ही जाएगा। मुद्दा क्या रहेंगे इस बारे? चुनाव मुद्दा तो अयोध्या का विकास है और अयोध्या का विकास हो रहा है। जो प्रथम तीर्थ नगरी थी उसकी क्या दशा थी, आज अयोध्या विश्वस्तरीय नगरी बन रही है। अब देखिए, मंदिर मुद्दा नहीं है, मंदिर हमारा आस्था का प्रश्न है। मंदिर हमने जब हम उस आंदोलन में थे, कारसेवा में थे, ये नारा लगाया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो हमारा एक संकल्प था, वो पूरा हुआ है, मंदिर बनना है। ये आस्था का प्रश्न है। जी देखिए, अब ये तो पार्टी के निर्णय होंगे जो चुनावी मैदान में। आइए सब कहा जाए तो सब कहा जाए तो आओ, तुम सामने से आ जाओ, कहाँ पीछे?
सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को और अपने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना आशीर्वाद दिया, सिंबल दिया और देवतुल्य क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से 27 फरवरी को साइकिल का बटन प्रचंड बहुमत से दबेगा और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2012 से लेकर 17 तक इस अयोध्या विधानसभा को तरक्की, उन्नति, विकास के पथ पर ले जाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 17 से लेकर 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह अयोध्या केवल ठगी गई, छली गई, लूटी गई। व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चले, किसानों के मकानों पर बुलडोजर चले, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए उनको सताया गया, डराया गया, थाने में बिठाकर प्रताड़ित किया गया, जमीनें ली गईं। पूरे अयोध्या में एक भय का माहौल बनाया गया। अयोध्या में जमीनों के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेता और अधिकारियों ने कालाबाजारी की। पूरे अयोध्या को ठगा गया और डराया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है उनको न्याय देंगे। जिनके मकान गिराए गए हैं उनको न्याय देंगे। जिन लोगों का उत्पीड़न किया गया है, जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और अपनी अयोध्या विधानसभा को तरक्की, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। नगर निगम द्वारा भारी भरकम टैक्स पूरे अयोध्या फैजाबाद में लगाया गया है। इस नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए सारे टैक्स को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर माफ करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अस्पतालों में जो अनियमितता है, अस्पताल को अच्छा बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। सभी महिलाओं को 1500 रुपया समाजवादी पेंशन प्रति महीना देंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे। और जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, खेत में जो सांड और बैल टहल रहे हैं, जो किसानों की खेती को खराब कर रहे हैं, सांड और बैल को खेत में न जाने पाए, इसका समुचित प्रबंध करेंगे जिससे कि किसानों का कोई नुकसान ना होने पाए और अपनी अयोध्या को भव्य बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे और एक जिस तरह से अयोध्या को धार्मिक नगरी होनी चाहिए। हमारे प्रस्तावक श्री गंगाराम कनौजिया जी और श्री हाजी असद अहमद साहब। हाजी असद अहमद साहब वो हैं जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उस वार्ड के हमारे पार्षद हैं। मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हूं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो जिस प्रकार से गोसाईगंज में हावी है और कहीं ना कहीं एक दबंग के रूप में बताया जाता है, कहीं कुछ नहीं हावी है और हमारा चुनाव हमारी जनता, हमारी गोसाईगंज की दबंग नहीं है, टायर पे होकर महिला पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है 3 सेट में हमने 3 कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज तीसरा दिन है और अभी भी पिछले दो दिनों में तो नामांकन नहीं हुआ, आज हो रहे हैं नामांकन और इसको लेकर के पर्याप्त पुरुष प्रबंध किया गया है और जो ट्रैफिक डाइवर्जन और सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेन पॉइंट्स पर लगाए गए हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं, महिला पुलिस बल, महिला थाना प्रभारी वो सब लगे हैं, पीएससी बल लगा है, तो नामांकन सकुशल चल रहा है। सभी नामांकन स्थल पर क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, संबंधित मजिस्ट्रेट गण की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग नामांकन स्थल है। कोविड के बचाव से जो भी निर्देश हैं उसका पालन कराया जा रहा है और सबको निर्देश हैं, सभी लोग मास्क लगाएं, एहतियात का पालन करें।